या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस नवरात्रि के उत्सव को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ हैं माया मर्यादा कुलश्रेष्ठ जी, जो कि अपने नाम की तरह ही एक बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार भी हैं, जिन्होंने देश विदेश में अपनी नृत्य प्रस्तुतियां पेश कर कई सम्मान हासिल किए हैं। ये प्रस्तुति महिषासुर के वध की कहानी पर आधारित है। कहते हैं जब भी कोई विपरीत स्थिति आती है तभी हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। महिषासुर ने जब मां दुर्गा को एक आम स्त्री समझकर उस पर अपना बल दिखाने की कोशिश की तो मां दुर्गा ने मां काली का रूप धारण कर उसका वध कर दिया। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि हर स्त्री में मां दुर्गा का रूप होता है और साथ ही साथ मां दुर्गा की असीम शक्तियों का आवाहन भी करेंगे। अरे वाह, ये सब कितना सुंदर लग रहा है। मुझे ये सब देख कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये किया क्यों गया है? पर ये सब क्यों हो रहा है? इतनी सजावट, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो। नहीं, आज दिवाली नहीं है। दिवाली में तो अभी टाइम है। स्कूल की हॉलीडे लेगी थी ना। तुम चुप करो, मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ। चलो मेरे साथ, वो रही। बेटा, आज नवरात्रि है और सही मायनों में यही उत्सव है स्त्रीत्व का। जब माँ की मूर्ति बनती है नवरात्रा के लिए तो वो मूर्ति साधारण रंगों से नहीं बनती। उसमें रस है, वीर रस, श्रृंगार रस, ताकि इस सृष्टि पर और समृद्धि आए, शांति आए। माँ का ये रूप शक्ति का प्रतीक है हर स्त्री के लिए और उसे ये याद दिलाता है कि उसके अंदर माँ है। यूं तो माँ के अनगिनत नाम है, पर तुम्हें पता है माँ को महिषासुरमर्दिनी क्यों कहते हैं? बात उन दिनों की है जब तीनों लोकों में शुंभ निशंभ असुरों ने त्राहिमाम किया हुआ था। असुरों की सेना हिमालय की तरफ भी जा रही थी और वहां उनकी भेंट हुई मां अंबिका से। मां अंबिका के सौंदर्य को देखकर दैत्य वापस गए और अपने असुरराज को बोला कि हे प्रभु, आपके पास इस संसार के सभी रत्न हैं, तीनों लोक में आपका नाम है और जितने भी रतन है वो आप ही के घर में शोभा पाते हैं। जैसे हाथियों में रतन ऐरावत हाथी, इंद्र का सिंहासन, पारिजात का वृक्ष। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रतन आपने एकत्रित किए हैं, तो फिर जो स्त्रियों में रतन स्वरूपा स्त्री है वह आप क्यों नहीं अधिकार करते हैं? यह सुनकर असुर दहाड़ता हुआ मां के समक्ष गया और मां से उसने कहा कि हे देवी, मैं इन तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर में शोभा करो। यह सुनकर मां को बहुत क्रोध आया, पर मां ने अपने क्रोध से ज्यादा उसके अहंकार को शांत करना जरूरी समझा और मां ने कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगी। यह सुनकर असुर जोर से ठाका लगाया और मजाक बनाया स्त्री शक्ति का, पर उसने मां से युद्ध स्वीकार किया और इस युद्ध में मां ने उसे मार गिराया। यह देखकर
देवता, सुर, नर, मुनि सभी खुश हुए, सभी प्रसन्न हुए। यह सिर्फ कहानी नहीं है, हर स्त्री के अंदर देवी का स्वरूप है और उसको जरूरत है अपने उस स्वरूप को पहचानने की, उस स्वरूप को दिव्यता देने की। हर स्त्री देवी रूपा है।